यहाँ पे कैमरा लगा रखे इन्होंने, यहाँ पे कैमरा लगा, सबको आना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको इसके बाप की बड़ी है यहाँ पे। गाली गलौज नहीं विकास के काम मतलब व्यक्ति विशेष के हिसाब से चलते रहे। हम चाहते हैं कि गांव के हिसाब से विकास हो, और बहुत से ऐसे विकास के काम हैं जो अभी तक अधूरे हैं। मैंने सुकेर थाना के अंदर मेरे बच्चे को भेजा, मैंने एप्लीकेशन लेके 3 दिन थाने के अंदर रखी गई, और 3 दिन बाद में रिपोर्ट देके वो ये बोलते थाने वाले का अभी हमारे पास बहुत काम है, हमारे को टाइम नहीं है, 1 तारीख बाद में आना। जनता त्राई कर रही है, परेशान है, बदलाव चाह रही है जनता। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा निश्चित तौर से, इससे बात कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप किस पार्टी के हैं नहीं पता नहीं कि पार्टी किस पार्टी के सर्कल में खड़े हैं। विधानसभा चुनाव में ये विरोध में काम करते हैं, मेरे खिलाफ खुद इन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, मैंने उस कैंडिडेट को हराया निर्दलीय को। हमारी पार्टी के होते तो कैंडिडेट होता क्या इनका? कैंडिडेट को कहा गया कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरे पास आओगे तो जीतोगे, दूसरों के पास जाओ चुनाव हार जाओगे। और इनके कारण कितने जो कार्यकर्ता थे उनको दुख हुआ, अगर यार कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाला उसको रोक दिया गया। विकास पूरा कराया है, पर इन्होंने सिर्फ हर जगह नामांकन बहुत अच्छे कराए हैं, पहले काम कराया ना कराया, वहाँ पे प्लेट पूरी लगाई है। 1000% हमने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल देगी उसके साथ हम तन मन धन से लगकर पार्टी को जिताएंगे। जो ये बिचौलिए जो बीच में जो पत्थर लगाए नहीं लगाए, तो भाई साहब आपके चैनल के जरिए और कहना चाहती हूँ, पत्थर हर कोई इंसान नहीं लगा सकता, जब विकास करेगा तो ही पत्थर लगता है, वो विकास के नाम का पत्थर लगता है। ये तो उनकी एक कुंठा थी जो वो एक आपके चैनल के जरिए निकाल रहे, लेकिन ये लाइन बहुत गलत थी कि पत्थर तोड़े इन्होंने, और बीच में नाम बता दूं चैनल में चल जाएगा। ये विक्रांत निमावत नाम बताऊं, और विश्वजीत वो काकू नाम है खटीक, मैं विद ऑडियो के साथ बता दूं, उनके चैतन्य ने कहा कि इन 5 लोगों ने मिल करके वो पत्थर तोड़ा। इसी कारण मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे जानते हो। 5 साल हो गए ये कलेश को। हमारे प्रयास से यूडीए ने चालू किया, ठीक है, इनके पति जाके उसकी शिकायत कराइए, ठीक है। जो व्यक्ति खुद काम चालू कराता है यूडीए से उसकी शिकायत करेगा। आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा प्लीज। जो व्यक्ति खुद काम चालू कराएगा वो जाके उसकी शिकायत कराएगा क्या कभी? आपके घर से लाके थोड़ी कर रहे क्या? अरे आपको इसी वेट एंड वॉच में आगे आपको वेट एंड वॉच करना है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ये मैं कार्यकर्ता हूँ। कौन ये सरपंच साहब? देखो ये तो जिलाध्यक्ष बता पाएंगे कि ये वर्तमान में है कि नहीं। मेरे को बार बार बोल रहा है कि तू मेरे अंदर आजा, क्या आजा मेरे अंदर है, मेरे को लेगा, पूरा गांव देख रहा है तेरे सामने, तो इसको पता नहीं चल रहा है। गांव में वर्षों से लंबे सामुदायिक गांव में शौचालय है और उसके बना है यहाँ पर, उसमें पानी की सुविधा नहीं हुई, और जो स्नानागार है पानी की सुविधा क्योंकि काम इनकम्प्लीट हो गया और उसका पेमेंट बकाया है, बकायदा ने ताले तुड़वा दिए, ऊपर एयरस्पेस हो गया, और स्नानागार के ताले तुड़वा के फुल ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली। यहाँ पे कैमरा लगा रखे इन्होंने, यहाँ पे कैमरा लगा, सबको आना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको इसके बाप की बड़ी है यहाँ पे। नमस्कार, मैं पूर्ण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज जनता दरबार के माध्यम से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वार्डों में जाकर जनता की राय जान रहा है। क्या कुछ जो है नगर निगम चुनाव में इस बार जो है क्षेत्र की जनता के मुद्दे रहने वाले हैं। उदयपुर न्यूज आपसे खास अपील करता है कि आने वाले लोकतंत्र के महापर्व
नगर निगम चुनाव में अपना वोट देकर जो है लोकतंत्र को मजबूत करें, इस पूर्णाहुति में अपनी आहुति जरूर दें। अभी हम बेतला गांव में हैं। बेतला खुर्द और बेतला दोनों ही मिलाकर वार्ड नंबर 80 बना है। इस गांव के क्या मुद्दे हैं असल में और क्या कुछ जो है नए विकास के आयाम स्थापित होने चाहिए, क्योंकि मावली विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये गाँव विधानसभा की दृष्टि से आखिरी गाँव है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाले गांव है ये, और इसका भी अंतिम छोर है, तो इसलिए विकास से अछूता रह गया है गांव, क्योंकि शहर से नजदीक होने के बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो कितनी हो पाई है या फिर कितना मजबूत इस गांव में किसकी दृष्टिकोण है, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही के नेता मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह जी हैं हमारे साथ। प्रताप सिंह जी चैनल पर स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षेत्र की जनता को बधाई प्रेषित करता हूँ कि नगर निकाय के अंदर बेतला और बेतला खुर्द का जो क्षेत्र है वो आया है, और पहली बार विकास के नए आयाम जो है, क्योंकि पंचायती राज से पृथक होकर अब ये नगर निकाय के अंदर आया है, और 80 नंबर का वार्ड है, जैसा कि आपने बताया कि चित्तौड़ में आखिरी छोर पर है, मावली में आखिरी छोर पर है, और नगर निगम में भी 80 नंबर सबसे अंतिम है। लेकिन मजबूत योद्धा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ते हैं, और नगर निगम के चुनाव के अंदर भी वार्ड 80 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक मतों से विजय जो है वो होगी। जी, इसके साथ ही कांग्रेस के कई सारे नेता हमारे साथ है। आपका सर सब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, बताओ। हमारा वार्ड 80 नंबर वार्ड है, और मैं विगत 30-35 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और हमने भी यहाँ से कई बार कांग्रेस की सीट निकाली है, और सरपंच भी हमारे यहाँ रहे हैं। मगर 30-35 वर्षों से यहाँ मतलब भारतीय जनता पार्टी रेगुलर मतलब पार्टी प्रत्याशी जीतते रहे हैं, और विकास के काम मतलब व्यक्ति विशेष के हिसाब से चलते रहे। हम चाहते हैं कि गांव के हिसाब से विकास हो, और बहुत से ऐसे विकास के काम हैं जो अभी तक अधूरे हैं। हम सब संगठित होकर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, और इस बार हमारा वोट बनेगा, और हम हाथ के निशान के ऊपर क्या कमी गाँव में? गांव में तो बहुत कमी है साहब। जैसे पंचायत के टाइम में जब बंसीलाल जी के टाइम में काम हुआ था, विकास हुआ था गांव का, उसके बाद में 15 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा। और जहाँ भी हुआ, जहाँ इनकी वोटर हैं उन गलियों में वहाँ हुआ। आज मेरी घर के वहाँ रोड नाले छोड़ दिए इन लोगों ने। अच्छा। और कीड़े मकोड़े मेरे बारिश में मेरे घर के अंदर आ रहे हैं। अच्छा। कोई विकास नहीं हुआ साहब। और अब की बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, 100% बनेगा, और हमारा पूरा विश्वास है। जी, क्या मुद्दे हैं भी आपकी नजर में गांव के? गांव के बहुत सारे मुद्दे हैं, इसमें बहुत सारे साफ सफाई से लेकर, नालियों से लेकर, रोडों से लेकर, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सारे जैसे पंच सरपंच हुए तो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, बाकी गांव को छोड़ दिया। अच्छा, अछूता छोड़ दिया। हाँ, तो क्या है कि हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपना जो जीतेगी वो अभी सरपंच भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो निर्दलीय है। जी, आप बताएं क्या मुद्दे हैं गांव के? गांव में बेतला गांव शहर के बहुत नजदीक होते हुए आज इस गांव के विकास में 100 फीट रोड है, 60 फीट रोड है जो हमको दी गई थी, आज दिन तक पूर्ण नहीं हो पाई है। अब 80 नया वार्ड बना है उदयपुर शहर का, हम उदयपुर शहर से जुड़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक नया अचीवमेंट होगा कि हम नया वार्ड बना 80 नंबर, और लास्ट वार्ड, लास्ट कोना चित्तौड़गढ़ लोकसभा का, विधानसभा का लास्ट गांव हमारा बेतला आता है। आज दिन तक विकास से बिल्कुल इन चीजों का कोई विकास नहीं हुआ। छोटी मोटी जो चीजें उनका विकास हुआ, बाकी आज हमारा क्या कमी है गांव में? गांव में 100 फीट रोड है, नहीं निकलने से ये गांव में रोज इस रोड पे जाम लगता है, और यूआईटी और नगर निगम में हम जा जाके इतने परेशान हो गए। आज दिन तक 100 फीट रोड है खोलने का। इसके अलावा गांव में विकास और फूल का निशान जो है बीजेपी का, वो इस वार्ड से 80 नंबर वार्ड से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में। कितने दावेदार हैं यहाँ से गाँव से? अभी 80 नंबर वार्ड से कम से कम 8 दावेदार है भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म में। 8 एक बार है। 8 राय मंगरी के भी है, 2 कार्यकर्ता, 2 जने और है। मैं उदयपुर न्यूज के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। एक मेरे बड़े भाई साथ में खड़े हैं, इनकी गाड़ी चोरी हुई 8 दिन हुए। पुलिस वाले कांग्रेस का देखकर ये पता नहीं किस दबाव में इनकी कंप्लेन नहीं ले रहे। आप इनसे 1 मिनट बात कीजिए। आपकी कंप्लेन नहीं ले? कब ये कंप्लेन है 21 तारीख को मैंने कंप्लेन दी। कहाँ पर? मैंने सुकेर थाना के अंदर मेरे बच्चे को भेजा, मैंने एप्लीकेशन लेके 3 दिन थाने के अंदर रखी गई, और 3 दिन बाद में रिपोर्ट देके वो ये बोलते थाने वाले का अभी हमारे पास बहुत काम है
हमारे को टाइम नहीं है 1 तारीख बाद में आना। अगर मेरी गाड़ी के चोरी होने के बावजूद कहाँ से हुई? मेरे घर के बाहर से, अच्छा। और गाड़ी से कोई वारदात हो जाती है तो हम तो गरीब लोग मारे जाएंगे, और सरकार या इन पुलिस वालों का क्या जाएगा? जी बिल्कुल जी। मैं विनोद मामला, पूर्व उप सरपंच, कांग्रेस पार्टी से। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हो आप? जनता के मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं साहब। जनता त्राही त्राही करी है, परेशान है, बदलाव चाह रही है जनता। कांग्रेस का बोर्ड बनेगा निश्चित तौर से इससे बात। और देख लो आप, महंगाई देख लो ना, दालें देख लो, शक्कर देख लो, क्या भाव है। स्थानीय मुद्दे सफाई वगैरह नहीं है, सफाई वगैरह नहीं है, सफाई वगैरह गांव में नहीं हो रही है। और क्या कमी गाँव में? सफाई के अलावा गाँव में क्या कमी? गांव में रोडों पे गाय भैंस घूम रही है, सड़कों पे एक भी लाइटें चालू नहीं है। भाई बात बोलो। और 8 बजे बाद निकल नहीं सकती, इतना अंधेरा है। गांव के अंदर गलियों में निकल नहीं सकती है, बुजुर्ग लोग निकल नहीं। चोरी हो गई, उसका पुलिस से पता किया तो कोई घंटी का अभी तक कोई पता नहीं है कि घंटी कौन लेगी। सरपंच किसका? कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भाजपा का पार्टी मंडल। हाँ मंडल दे जी। हमारी पार्टी का सरपंच नहीं है, तो हमारी पार्टी का नहीं है। हमारे बगावत में स्वयं भारतीय जनता विजय सिंह जी बहुसा सब वरिष्ठ रहे हुए हैं। मैं महामंत्री रहा हूँ। हमारी पार्टी का सरपंच नहीं है, हमारी पार्टी का मैं उप प्रधान हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारे पार्टी का कोई सरपंच नहीं है। ये निर्दलीय कोई भी सरपंच खड़ा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से क्यों पार्टी? हमारे यहाँ पे कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप किस पार्टी के हैं नहीं पता नहीं कि पार्टी किस पार्टी के सरपंच में खड़े हैं गाँव में। अगर ये एक व्यक्ति विशेष के सामने और उनका कोई काम ही नहीं। थोड़ा पीछे भी जा जाएंगे, सब जने कैमरे में आ पाएंगे। भैया सरपंच साहब थोड़ा सा आप इधर आए कैमरे के सामने जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आपके जितने भी समर्थक हैं उनको बुला लो जी। हाँ सर, आपसे बात कर रहा था। सरपंच पार्टी का नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं खुद उप प्रधान हूँ, मैं खुद मंडल अध्यक्ष हूँ। विधानसभा चुनाव में ये विरोध में काम करते हैं। मेरे खिलाफ खुद इन लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया, मैंने उस कैंडिडेट को हराया निर्दलीय को। हमारी पार्टी के होते तो कैंडिडेट होता क्या इनका? ठीक है। ये विजय सिंह जी चौहान जो 50 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इनसे पूछो यहाँ किसके सरपंच है ये पूछो आप। बहुसा बताएंगे? मैं आपके पास आऊंगा जी। आप बताएं, आप सरपंच हैं जी? आप नरेश जी भारतीय जनता पार्टी से आप? देखो पहले तो क्या पंचायत जो चुनाव होते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। पंचायत चुनाव में कोई पार्टी सिंबल नहीं होता है। पीछे भी जा जाएंगे, सही रहेगा। पंचायत चुनाव में कोई पार्टी सिंबल नहीं होता है, पार्टी समर्थित होते हैं। तो पंचायत चुनाव में बीजेपी के काफी सारे समर्थित उम्मीदवार उतरे हैं कि उसमें कोई पार्टी सिंबल नहीं मिलता है। तो हम पंचायत का चुनाव लड़े और बीजेपी समर्थित थे। ठीक है। अभी जो उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव बेदला गांव में इनके कारण देबारी मंडल अध्यक्ष के कारण विधानसभा का चुनाव हारा गया। उन्होंने कैंडिडेट को गांव की जनता के आने नहीं दिया। गांव की जनता के बीच में कैंडिडेट को कहा गया कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी हूँ, मेरे पास आओगे तो जीतोगे, दूसरों के पास जाओ चुनाव हार जाओगे। और इनके कारण कितने जो कार्यकर्ता थे उनको दुख हुआ। अगर यार कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने वाला उसको रोक दिया गया। तो ये तो अभी इनके तो बीजेपी में 7 साल हुए आए हुए। हम तो वर्षों से काम करे। बेदला कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस के गढ़ को हम, मेरे पिताजी और गांव के कितने कद्दावर नेताओं, फतेहलाल जी जैन, कितने सालों से आपका जो है परिवार यहाँ पर है? परिवार का ऐसा कुछ नहीं, बीच में अदर आरक्षण के कारण सरपंच आते रहे, चलते रहे। हम, मेरे पिताजी 2 बार सरपंच रहे, मैं रहे। आपकी पत्नी भी सरपंच? अभी वर्तमान सरपंच है। गांव में जो मूलभूत सुविधा है, जैसे कि कह रहे हैं लाइट की कमी है, यहाँ पर जो है वो नालियों की कमी है, 100 फीट रोड, जैसा कि आपने बताया 100 फीट रोड नहीं निकल पाया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो कचरा का निस्तारण नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कुछ काम नहीं किया आपने? मैं बताऊं, पिछले अभी 1.5 साल से ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया। 1.5 साल से ग्राम पंचायत का बात सुनो तो आपके भी कुछ आपने बात पूरी कर ली। काम कराया कि नहीं कराया आपने? मैं कह रहा हूँ थोड़ा फैलाव ले लीजिए। अभी जो वर्तमान समस्या है, पिछले 1.5 साल से ग्राम पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है। अभी नगर निगम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है, मात्र शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करी। विकास नगर निगम कुछ नहीं कर रही है। लेकिन हमने हमारे कार्यकाल के अंदर हमने गांव की नालियां भी बनाई, मुख्य रोड की सड़क बनाई, काफी सारे कार्य कराए, पूरी जनता को संतुष्ट करने के कार्य किए हैं। और कुछ कार्य बाकी रह जाते हैं, क्योंकि देखो सबको संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता। लेकिन पंचायत ने हमेशा प्रयास किया है और आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी हमने पार्षद पद के लिए उम्मीदवारी जताई है। हमने आवेदन किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पार्टी अगर देती है मौका तो जरूर आशा पर खरा होने का प्रयास करें।
भाई साहब ने बोला जैसा कि मैंने विकास कराया है, इन्होंने विकास पूरा कराया है, पर इन्होंने सिर्फ हर जगह नामांकन बहुत अच्छे कराए हैं। भले काम कराया ना कराया, वहाँ पे प्लेट पूरी लगाई है, पूरे परिवार की प्लेट लगाई है। भले इन्होंने काम किया नहीं किया हो, पर उस प्लेट लगा के इन्होंने विकास को पूरा जताया। आपके पास आऊंगा जी, मैं आपके पास बाकी 10 साल इनके पास इनका परिवार काम कर रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं आपको स्वतंत्रता इधर जो देखिए कैमरा में आप 15 अगस्त 26 जनवरी का पूरा गांव इकट्ठा होता था ग्राउंड में, बेदला ग्राउंड में, वो पूरा एक स्कूल में सम्मिलित हो गया और पूरा गांव देखने जाता था वहाँ। ये उपप्रधान प्रताप सिंह जी के कारण हुआ है। पूरा गांव जाता था वहाँ देखने, राजनीतिक पूरा गांव किसने करवाया? भाजपा वालों ने? भाजपा वालों ने कराया, बिल्कुल फेराना था। पूरा एक स्कूल में सम्मिलित हो गया पूरा गांव। जी, आपकी नजर में आप कुछ मुद्दे बता रहे थे, पता है क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर इसको देखिए आप जनता के बीच में जाने वाले, थोड़ा सा पीछे आ जाए। सर मुद्दे क्या बताऊं, बहुत सारे मुद्दे, कोई डेवलपमेंट है ही नहीं गांव में ना। 1.5 साल से 1.5 साल से हमारा सरपंच जी नहीं है, नगर निगम के अंदर आ गए। बिल्कुल नहीं है, फेरा फेरी का गांव है सर। ठीक है, निगम में चली गई पंचायत, यूडीएम में पट्टे नहीं मिल रही है लोगों को। ठीक है, लोग चक्कर काट रहे यूडीएम में, नगर निगम जाओ तो यूडीए जाओ तो नगर निगम में जाओ। बहुत सारे मुद्दे सर, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे और बिल्कुल बदलाव होगा। कांग्रेस तैयार है पूरा, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में। भाजपा का गढ़ बन गया अब ये कह रहे भाजपा। नहीं, जनता बदलाव के मूड में सर। आपस में विवाद इतने हैं सर, इनके आपस में विवाद चलता है। और यहाँ आपके बार कांग्रेस की सीट लेके आएंगे 100%। कितने दावेदार है? हमारे 5-6 दावेदार हैं। पार्टी जो कितने दावेदार हैं आपकी भाजपा से? हमारे यहाँ से जो हमारी बैठक हुई है उसके अंदर 8 लोगों ने दावेदारी की है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जाके फॉर्म रखा है। भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक प्रणाली भी इस तरह की है कि चाहे कांग्रेस का व्यक्ति भी हो, भाजपा की जाजम पाके अपनी दावेदारी रख सकता है। पार्टी कार्यालय पे भी बहुत सारे लोगों ने दावेदारी रखी है और जहाँ पर हमारी जो बैठक हुई अधिकृत, उस बैठक के अंदर 8 लोगों ने दावेदारी की है। 8 में से जिससे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उस कमल के फूल को हम सब खिलाएंगे। को निपटाएगी? मुझे नहीं लगता, जो बोल रहे हो कांग्रेस बोल रहे हैं। स्थिति 11 तारीख के दिन आपके सामने जाएगा। 11 तारीख के दिन मत की जो पेटियां खुलेगी उसमें आपको दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। आपके पास आऊंगा जी, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाले? हर तरह के मुद्दे, इस गांव का किस तरीके से विकास हो, क्योंकि क्षेत्र नगर निकाय में अब आया है नया, ये क्षेत्र आया है। किस तरीके से आयड़ नदी का उद्गम स्थल यहीं से है, कैसे उसका विकास हो सके। ये गांव की जो मुख्य रोड है, यहाँ पे कंजेस्टेड ट्रैफिक व्यवस्था काफी वो रहती है, तो हम देख रहे हैं कि इसका कोई एक रास्ता जो है वो साइड से, क्योंकि स्टे चल रहा है, तो उनसे सबसे मेन मुद्दा जो है वो यही है। मुख्य सड़क है, माताजी का स्थान है, इस पर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। किसको भी देखिए भारतीय जनता पार्टी सब एक मत 1000% हम सबने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल देगी उसके साथ हम तन मन धन से लगकर पार्टी को जिताएंगे। आप बताए सरपंच साहब, थोड़ा भी जाए, आप सरपंच है, आयड़ नदी जो यहाँ से जो है वो चौक से होकर निकलती है बेदला के दरवाजे से, उसको लेकर कभी कोई विकास की बात होती है आपने? विकास की बात तो वर्षों से चल रही है, लेकिन ये मुद्दा भी यूआईटी का है। अब यूआईटी के बाद यूआईटी को हमने कितनी बार लेटर अवगत कराए, जो गंदगी को लेकर के जो पूरी भरी रहती है। अपने मैं लेटर के साथ विद सबूत आपको दे दूं कि कितनी बार अवगत कराया यूआईटी को कि ये आयड़ नदी जो हमारे बेदला गांव से निकल रही है इसका रख रखाव, क्योंकि ये यूआईटी के हाथ में, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रशासन को आपके चैनल के जरिए आप अवगत कराए कि भाई ये अपने बेदला नदी का विकास होना चाहिए। ये बेदला पंचायत के अंदर जितना पंचायत से हो पाया। और ये रही बात जो ये बिचौलिए जो बीच में जो पत्थर लगाए नहीं लगाए, तो भाई साहब आपके चैनल के जरिए और कहना चाहती हूँ, पत्थर हर कोई इंसान नहीं लगा सकता। जब विकास करेगा तो ही पत्थर लगता है, वो विकास के नाम का पत्थर लगता है। विकास करेंगे तो पत्थर लगेगा। तो पत्थर के नाम का मुद्दा तो इस चैनल के जरिए उठना ही नहीं चाहिए था। ये तो उनकी एक कुंठा थी जो वो एक आपके चैनल के जरिए निकाल रहे, लेकिन ये लाइन बहुत गलत थी कि पत्थर तोड़े इन्होंने। और बीच में नाम बता दूं, चैनल में चल जाएगा, ये विक्रांत निमावत नाम बताऊं और विश्वजीत वो काकू नाम है खटी। मैं विद ऑडियो के साथ बता दूं, उनके चैतन्य ने कहा कि इन 5 लोगों ने मिल करके वो पत्थर तोड़ा है और हमने थाने में रिपोर्ट दे रखी है। इन्होंने काम ये करे साहब, चुनाव लड़ने के बाद कोई भी बंदा जीते या हारे, 10 जने लड़ेंगे, जीतेगा एक ही। लेकिन जो इन्होंने, मैं एक महिला थी, आज जो महिला मिलकर के कहती है कि आपने जो बाजी रखी इस गांव के लिए, मतलब एक दिन तो मैं विकास का कोई सैंक्शन कराऊं विकास, और दूसरे दिन ये है ना मेरी शिकायत करे। हर रोज शिकायती लाल, मैंने शौचालय, पंचायत ने शौचालय बनाया यहाँ पे 5, आप सुनिए, मैंने पंचायत ने शौचालय बनाया यहाँ पे
यहाँ अब क्या माता जी, नहीं आप सुनिए एक बार, आपके चैनल बात सुननी चाहिए, शहरवासियों को ये पता होना चाहिए। चुप रहे, चुप रहे। मैं कांग्रेस से मैडम आप नमस्कार साथियों, मेरा नाम हितेश। एक मिनट हेलो। देखो इसी कारण मुझे राजनीति में उतरना पड़ा। आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे नहीं जानते हो, आप मुझे जानोगे। 5 साल हो गए ये कलेश को। नमस्कार, सबसे पहले उतर दीजिए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वही दे रहा हूँ सर, सुनिए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मेरा नाम हितेश कुमार प्रजापत बेदला है, मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और नगर निगम चुनाव 2026 वार्ड 80 का पार्षद निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। फार्म भर दिया, वो गाड़ी में पड़ा है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, समझिए मेरी बात। भाजपा से विचारधारा कांग्रेस है, निर्दलीय भाजपा और बीजेपी की कलेश आप सामने देख रहे हो। अच्छा। ये सब देख रहे हैं, इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरा बैकग्राउंड जो देखोगे, 40 साल से मेरे ग्रैंडफादर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम टोटल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मेरा जन्म हुआ 30 साल हो गए, मैं 30 साल से कांग्रेस। गांव के क्या मुद्दे लेकर गांव लोगों के मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा नालियां सड़ी हुई है, डेंगू बीमारियां फैल रही है, हजारों बीमारियां फैल रही है। सबसे पहले तो मैं इस गांव की नालियों पे ध्यान दूंगा। गंदगी भरी हुई ठसाठस, मैं दिखा देता हूँ, मेरे साथ चलिए, मेरे पास सबका प्रमाण है, इसीलिए मैं आया हूँ। दूसरी मेरी बात है शिक्षा जो होती है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आज आपके बच्चों का भविष्य, आप जितने भी खड़े हो, आप खुद का भविष्य नहीं चुन रहे हो, आप बच्चों का भविष्य चुन रहे हो। तो ऐसे विवाद वाले काम मत करो, काम ऐसे करो। आप प्रधान साहब, आप पहले यहाँ पर प्रधान साहब पहले यहाँ के पंचायत समिति सदस्य मेंबर हैं, आपके 2 पंचायत आपके अंदर आता है। आपके द्वारा क्या विकास करवाएगा गाँव में? यहाँ पर एक लंबित एक मांग थी, जो छतरियों वाला शमशान है, थोड़ा सा पीछे, उसकी पुलिया की मांग थी। हमने सबसे पहले उपप्रधान बनते ही जनता की उस मांग से उनको राहत दिलाई। हमने प्रयास किया, प्रयास करके तो आज 25 साल के बाद के दे दो, धर्मनारायण के बाद मैं आपके पास आऊंगा। आपकी जनता जानती है, एक चीज, छतरियों वाले शमशान का काम हमने किया। ठीक है, हमने हमारे प्रयास से यूडीए ने चालू किया। ठीक है, इनके पति जाके उसकी शिकायत कराइए। ठीक है, जो व्यक्ति खुद काम चालू कराता है यूडीए से, उसकी शिकायत करें। आपके पास आऊंगा प्लीज। जो व्यक्ति खुद काम चालू कराएगा, वो जाके उसकी शिकायत कराएगा क्या कभी? ये जाके इन्होंने सार्वजनिक रूप से शिकायत करे। अरे आपके पास आएंगे, इनसे बात कर लो, आपका मौका दिया, बोलो संयमित तरीके से बात करें। छतरियों के शमशान वाला मामला था, आपने करवाया, हमने प्रयास किया तो यूडीएन है। ठीक है, समस्या ये हो रही ना, और कस्टोडियन और मालिक की तो बन के बैठे हैं। और ये जितना भी पैसा आता है वो जनता की टैक्स का पैसा ठीक है। है, और उसकी मालिक जो है वो जनता है। हम लोग उसको अपना आपका मालिक समझ लेते हैं कि और क्या हमने विकास आपके घर से लाके थोड़ी कर रहे हैं। और क्या विकास कराया आपकी तरफ से? आपने बहुत काम हुए हैं। अभी आप देखो, इसके हनुमान जी के मंदिर के सामने 25 लाख रुपए का कार्य हुआ है, यूडीए के द्वारा। मैं धन्यवाद दूंगा। रामगिरी की जो पुलिया है उसका कार्य हुआ है। यहाँ पर स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे हो, पंचायत की तरफ से क्या कर रहा है? पंचायत समिति की तरफ से आप सरपंच थे, मैंने 2 पनगटे शुरुआत में सेंक्शन कराई। ठीक है, उस पनगट के ऊपर इन्होंने उत्तर लिख के दिया कि यहाँ पर पेयजल की लाइन जाती है, तो इन पनगटों को दोनों कैंसिल किया जाए। नियम में यह है कि जहाँ पर पनगट खुदती है वहाँ पर पेयजल की लाइन जल्दा विभाग की नहीं होनी चाहिए। इनका लेटर जो है इन्होंने वहाँ पे दिया। उस आप आ रहा हूँ, इनसे जवाब ले हासिल लूंगा। मेरी बात सुनो। अरे आपके बात इनके सवाल, इन्होंने वीडियो को लेटर लिखा कि ये जो आपने क्या करवाया, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। कार्यकारी एजेंसी जो है वो पंचायत होती है। हमने जैसे विकास कार्य पंचायत समिति से कराया, इन लोगों ने तुरंत उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया कि इस चीज की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनना। अरे आपको उसी वेट एंड वॉच में आगे आपको वेट एंड वॉच करना है। ये सब आपस में मिले हुए हैं। मेरा आपका ये कहना है कि बेताकुट पंचायत है, इन्होंने 70 लाख रुपए कार्य हमने वहाँ पे करवाया। चलो, इन्होंने जो विकास की बात बताई वो हुए गाँव में। थोड़ा पीछे सर, विकास शब्द का शायद हमारे भाई लोगों को मतलब नहीं पता है। बात यह है कि जो काम प्रताप सिंह जी भाई साहब ने सैंक्शन कराया वो उन्होंने रुकवा दिए। जो काम सरपंच साहब ने आपस में पूरा गाँव सफर किया, पूरा गाँव
आज की डेट में पूरा बेतला सफर कर रहा है सब इनके आपस के विवादों की वजह से। आगे ये नहीं होगा। बात सुन लो, इनकी बात सुन लो। कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। अरे मुझे बताओ, काम बताओ, अपने काम बताओ। उधर भारतीय मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का राज है अभी, ठीक है, केंद्र में और राजस्थान में त्रिपल जन सरकार। हाँ, सरकार है। और सरकार आप बेतला से आए हो आगे, ये हमारी बेड़क नदी देख लो, आप क्या हालत हो रही है उसकी, बेड़क नदी की पुलिया देख लो आप, बेतला की कोई टेरिटोरी नहीं है हमारे आयत नदी बेड़क नदी, उसकी हालत देखो आप। गांव में 2 शमशान है, गांव में 2 शमशान है, इन्होंने एक शमशान का विकास कर दिया। हमारे जो नदी के पास में शमशान है उसकी हालत देखो, इनके आपस के झगड़ों में हमारा शमशान है जैसा आप अपने आपस के झगड़ों में। आप ये मुद्दे सर, मेरा नाम सुनील शर्मा है, एडवोकेट हूँ। इस गांव के भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ और गांव के तो कई मुद्दे हैं सर, जिन मुद्दों के लिए गांव के कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो सर ये अपने गांव की गंगा नदी कहे जाने वाली नदी, जिसकी दुर्दशा आज हो रही है। पिछले कई वर्षों से पंचायत समिति सदस्य आए, सरपंच आए, लेकिन आज वो नदी की स्थिति वैसी की वैसी है। आज उसमें आप जाके देखो तो आप नाक बंद करनी पड़ती है, जिसमें हम लोग यूडी का बड़ा मैटर है। आप छोटे गांव के मुद्दे सर, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय होंगे। कौन सक्रिय नहीं है? कोई भी सक्रिय नहीं है साहब, उपप्रधान भी सक्रिय नहीं है और सरपंच भी सक्रिय नहीं है फिलहाल मेरी नजरों में। क्योंकि अगर ये सक्रिय होते तो यूडीए से काम करवाते। आप जनता का सहयोग लेते हैं, जनता को साथ में लेके जाते हैं। दावेदारी जताई तो हाँ, मैंने दावेदारी जताई है। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? सर, मैं जनता के लिए मुद्दे तो सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि इस गांव का वातावरण बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, अभी अच्छा नहीं है? हाँ, अभी अच्छा नहीं है। भाजपा में कौन है? सिंह के हम हैं और वो के हम हैं। भाजपा का सर मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं हूँ सर। अच्छा, मैं भाजपा का, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ। भाजपा के हैं सर? ये तो आप सरपंच साहब से पूछे। भाजपा सर, ये मैं नहीं कह सकता साहब। आप क्या आप भी कार्यकर्ता हैं? ये मैं कार्यकर्ता हूँ। कौन ये सरपंच साहब? देखो, ये तो जिलाध्यक्ष बता पाएंगे कि ये वर्तमान में है कि नहीं, लेकिन मैं आज की डेट में मेरी बात कर सकता हूँ कि भाई मैं जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव में दावेदारी कर रहा हूँ। जी, आपके पास आप बताएं क्या मुद्दे हैं गाँव के? हमारे सर, मेरा इन्होंने फर्जी वीडियो डाला इस नरेश प्रजापत ने, और उसमें कह रहा है कि मैंने ये प्रताप सिंह जी ने मेरे द्वारा ये ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, इसी से फर्जी बातें कर रहा है। ये क्या बोलो, फर्जी बातें कर रहा है और उसमें एआई से वीडियो बनाया इसने, और मेरे को उस दिन बुलाया, जी। गांव के क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा चल रहा है अभी। क्या इसने फर्जी वीडियो डाला, मेरे को बार बार बोल रहा है कि तू मेरे अंदर आजा, क्या आजा मेरे अंदर है, मेरे को लेगा, पूरा गांव देख रहा है तेरे सामने, तो इसको पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस का समर्थन है इनको, डरा के रखा है इसने, हर बार इसको ये कर रहा है, हर बार कोइन करता है हर चीज की। जी भैया, आप बताओ क्या मुद्दे हैं? फर्जी है ये खुद, ठीक है भैया, आपके क्या मुद्दे हैं? मैं अंकित प्रजापति। फर्जी है ये खुद। आप बताओ भैया, क्या मुद्दे गाँव के मुद्दे बताएं। गांव के मुद्दे क्या है? गांव में वर्षों से लंबे अरे अबे ये आप एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और ये बीजेपी का मंडल से किस बात कर रहे? देख लो, अपने आपको बीजेपी का बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। अरे सुन लो, इनकी बात, भैया की सुन लो, बात सुन लो, भैया की बात सुन लो। एक मिनट, आपके बता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक मिनट, भैया की बात सुन लो। जी हाँ, जी बात कर लो। मैं भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी से चुनाव लड़ा, पंचायत समिति सदस्य का। वन टाइम भी उस समय भी सरपंच नरेश प्रजापति चुनाव लड़ रहा था और वो कांग्रेस के चंद्रशेखर गहलोत को समर्थन कर रहा था खुला गाड़ियों में। उसके बाद
दूसरी बार प्रताप सिंह जी राठौड़ चुनाव लड़े तो इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार उतारा शांता राठौड़ को। दूसरी बार भी उन्होंने जब प्रताप सिंह जी इलेक्शन लड़ रहे थे पंचायत समिति सदस्य का, तो इन्होंने शांता राठौड़ को निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब जो हो गया तो हो गया। अब गाँव के मुद्दे क्या, गाँव के मुद्दे क्या है? भारतीय जनता पार्टी के ये जो सरपंच अपने आप भारतीय जनता पार्टी, सुनो अरे भाई बात सुनो भैया, भारतीय जनता पार्टी के बता रहे हैं, मंडल जी कह रहे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इन लोग कह रहे हमने भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी रखी है। दावेदारी वही रख सकता है जो कार्यकर्ता होता है, ठीक है। अगर चुनाव नहीं होते तो वो फार्म वहीं से रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। दूसरा सवाल ये है जो गाँव की नहीं ना इन्होंने ये रखेगा, दादा रखिए अपने भाजपा रखिए। बात पूरी करो। हाँ अब आप रही बात आप गाँव के विभिन्न मुद्दों की, हाँ मुद्दों की बात करो। हाँ ठीक है। ये भैया भैया सुन लो। हाँ सुनो से एक एक बोलो, आप मुद्दे बताओ, मुद्दे बताओ। गांव में जब हमारे वर्षों से लंबित मुद्दे थे कि हमारे शमशान पे पुलिया नहीं बनी हुई थी, शमशान में जब अर्थियां जारी थी गांव की, जब गांव में कोई देहसान हो रहा था तो उस समय में तालाब के अंदर से लोगों को पानी के अंदर से होकर जाना पड़ रहा था। तो जब हमारे को पूरा पता थी कि मुद्दे लेके जनता के बीच जाने वाले हो, ये मुद्दे नहीं, हमने उस मुद्दे का उप प्रधान प्रताप सिंह जी अभी अरे वो हो गया। अब क्या हो जरूरत है वो बताओगे आप? तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पे जरूरत है कि नहीं है? बहुत सी जरूरत है, हमारे पेयजल की भी बहुत सी ऐसी जो है लाइनें वगैरह। आप बताओ भैया क्या कहेंगे? आप बताओ क्या जरूरत है गाँव में? आप बताओ क्या जरूरत है गाँव में? समस्या है गाँवों में, उनका निराकरण होना चाहिए। थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे। हमारी रोडें अच्छी बननी चाहिए, बहुत गंदगी है सारी तरफ, और नाली कैसी है? हाँ, नालियाँ सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय करवाया। सुनो निर्मला पंचायत ने बहुत सारे काम करवाया है। अब क्या जरूरत है वो बताओ। अभी हमारा नाली वाली जहाँ जहाँ बाकी रह गई वो सरकार बनाई जाए, और झगड़ा अगड़ा नहीं हुआ है, जो भी बात है क्या जरूरत है? गाँव का नागरिक बोल रहा हूँ, मैं किसी की बुराई करना नहीं आया हूँ, बल्कि 40 साल से मेरा मोहल्ला में कोई काम नहीं हुआ। साली मोहल्ले में 2 साल से पानी का टैंकर बंद पड़ा है, पानी का टैंकर 2 साल से बंद पड़ा, और 3 बार रोड बनी, तीनों बार कैंसिल हो गई मेरी नाली और रोड की। कौन कर रहा है बार कैंसिल? कौन कराया? करवाने वाले जाना, और क्या किसी के खिलाफ ना। आप बताओ भैया क्या जरूरत है? रोड लाइट नहीं है, रोडे नहीं है, नालियाँ नहीं है, और 200 आप बताओ भैया। मैं भैया एक ही आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। शमशान की ऐसी हालत थी हमारे बेदला की कि ना तो कोई है ना बेचारे शमशान में कोई जा सकते थे ना आ सकते थे दाह संस्कार के लिए। माली समाज के बुजुर्ग लोग खड़े हुए 8 से 10 जने, उन्होंने 500 रुपए इकट्ठे किए और उस शमशान की सफाई करी। ये हालत है हमारे बेदला की। शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, लेकिन उसमें ताला लगा रहता है, स्नान करे ताला लगा रहता है। सामुदायिक भवन है, अभी 10 जने आपको 10 जने बुला लेता हूँ। भवन है, सामुदायिक भवन है, ठीक है। उसके बाद है ना शौचालय है, लेकिन और उसमें ताला लगा हुआ है। और दूसरी चीज 100 फीट रोड छुड़ी हुई है, जो कच्ची रोडें बनी हुई है, वो पक्की क्यों नहीं बनी? ठीक है। खाली ये चीज 2 जगह मैं रोडें बताऊंगा जो आज भी कच्ची बनी हुई है, वो पक्की क्यों नहीं बनी? मेरे को ये चीज का जवाब दे सकते। 500 रुपए बुजुर्गों ने उठाए माली समाज के, और उन्होंने है ना शमशान की सफाई करवाई। और आज ये स्थिति शमशान की कि हर कोई सिटी का आता है और है ना कचरा डाल के जाता है ट्रैक्टर से। क्या मुद्दे हैं भैया आप जनता के बीच में? आप मुद्दे को पता नहीं आपको? आप बताएं। सभी निजी हित के लिए काम करते हैं, अपने लिए कोई नहीं करता है, गांव के लिए कोई नहीं करता है, मुद्दे ये कि पशु है, जितने भी गाय है, जीव जंतु है, रोड पे घूमते आए दिन एक्सीडेंट होते। पशु के लिए गौशाला होनी चाहिए, सारे बच्चों के लिए डिजिटलाइजेशन पे शिफ्ट होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए गांव में, और साफ सफाई डेली गाड़ी आनी चाहिए, और हर गली में डेली साफ सफाई होनी चाहिए, कचरा निकलना चाहिए। ये होते असली मुद्दे। आप बताएं सर। बेदला के अंदर सर एक तो पेयजल की बड़ी समस्या है, यहाँ नल 1 घंटा आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। लोग पानी के लिए तरस है, किसी जगह तो नल का पानी नहीं आता, अड़ोसी पड़ोसी दूसरी जगह से पानी लेके आ रहे हैं। पानी की समस्या है, नाली की समस्या है। अभी आप जाके देखो गांव की नालियां बिल्कुल भरी पड़ी हुई है, कोई साफ सफाई नालियां, गांव की नालियां भरी पड़ी है। सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक गांव में शौचालय है और उसके बना है यहाँ पर, उसमें पानी की सुविधा नहीं हुई, और जो स्नानागार है
पानी की सुविधा, क्योंकि काम इनकम्प्लीट हो गया और उसका पेमेंट बकाया है, बकायदा सरकार ने ताले तोड़वा दिए, ऊपर अस्त व्यस्त हो गया। और स्नानागर के ताले तोड़वा के खुद फुल ताला लगा के चाबी अपने पास रख ली। सामुदायिक शौचालय को सामुदायिक सार्वजनिक स्नानागर सामुदायिक स्नान घर है, सामुदायिक स्नानागर है ना, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन है गाँव में। सर ये सामुदायिक भवन तो ये रहा ना सामने आपके कैमरा काम नहीं आया। यहाँ पे कैमरा लगा रखे इन्होंने, यहाँ पे कैमरा लगा, सबको आने कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको इसके बाप की बड़ी है यहाँ पे। भैया गाली गलौज नहीं, देखिए बेतला के लाल बोर्ड चौराहे पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जनता दरबार, लेकिन यहाँ पर जो है आपसी विवाद इतना हावी है। भाजपा को निपटाना चाहती है, कांग्रेस जो है वो हावी पड़ रही है यहाँ पर। इसके साथ ही कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर अपना जो दौरा देखिए हम देखिए भीड़ जो है वो नारेबाजी करते हुए लोग जो है वो आने वाले चुनाव में बताएगा जो इसका प्रत्याशी जीतता है, कौन जो है विजय श्री प्राप्त करता है। इस पूरी खबर पर कैमरा के साथ पूर्ण प्रताप, उदयपुर न्यूज।